हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो आपकी क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको आज कितने करने हैं? 22 प्लस क्वेश्चन करने हैं सिलेक्शन के लिए। और डेली हमारी सुबह 7 बजे क्लास आती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल कि राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? ठीक है, एकीकरण हुआ सभी को पता होगा कि यहाँ पर 18 मार्च को स्टार्ट हो गया था एकीकरण। तो उस समय अपने जो बीकानेर के राजा थे वो यहाँ पर कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी थे, सरदार सिंह जी थे, डूंगर सिंह जी थे या शार्दुल सिंह जी थे? जल्दी से आंसर करो। और आपको चीजें बता दूं कि 18 यहाँ पर मार्च को तो स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन अपने जो बीकानेर है ना वो कब हुआ था यहाँ पर एकीकरण? 30 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च 1949 को हुआ था, ठीक है। और चौथा चरण था ही, आपको पता ही होना चाहिए कि जे बी मैंने कितनी बार रटा रखा है। और अपने शार्दुल सिंह जी, आपका सभी का आंसर आ रहा है कि शार्दुल सिंह जी राजा थे, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगर हम कि यहाँ पर निम्नलिखित में से वेली किशन रुक्मिणी को 5वां वेद किसने कहा था? ठीक है, टेसीटोरी ने कहा था, बीटू सुजा ने कहा था, भाव भट्ट ने कहा था, दुर्साहड़ा ने कहा था। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। वेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ किसका ग्रंथ है? जल्दी से बताओ। इसके रचनाकार कौन है? जिन्हें पाथल और पीथल आपने सुना होगा, पाथल पीथल। और पीथल किसे कहते हैं? वो थे जो कि राय सिंह के छोटे भाई थे। अब बीकानेर के राय सिंह थे, उनके छोटे भाई थे, जिनको जागीर दी थी गागरोन की। किसने? जल्दी से बताओ। अकबर ने। उनका नाम बताना है। इतनी चीजें। और 5वां वेद कहा था दुर्साहड़ा ने, ठीक है। अब नाम मैं बता दूंगा वेली किशन रुक्मिणी का, इतनी चीजें बता दी। तो नाम भी अगर आप नहीं याद रख सकते तो कमेंट नहीं कर सकते तो आपकी सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करते रहो। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है? ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के नृत्य करना है। कूद नृत्य, मोरिया नृत्य, युद्ध नृत्य, बेरी हाल नृत्य। जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ठीक है। बिना वाद्य यंत्र की बात करें कि आपको याद होना चाहिए, वालर जो कि ग्रासियों का है उसमें भी यहाँ पर नहीं बजता है वाद्य यंत्र। और कूद नृत्य ये भी किसका है? ग्रासियों का। इसमें भी क्या है? वाद्य यंत्र नहीं बजता है, यानी नहीं बजाया जाता है, ठीक है। वह कूद किस किस का राइट आंसर है? जल्दी से कमेंट करते रहो। वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, ठीक है, खाई हो, उसे क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग, एरण दुर्ग, पारीक दुर्ग, धानवन दुर्ग। अगर मैं यहाँ पर पारीक दुर्ग भी अगर ऑप्शन दे दूं तो आप क्या करोगे? पारीक दुर्ग, ठीक है। जल्दी से आंसर करते रहो कि पारीक दुर्ग कह दूं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो कि क्या हो जाएगा। और आपका आंसर होगा पारीक ख, ठीक है। ख यानी खाई, और जिसके चारों ओर खाई हो। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को और वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। और लाइक कर दिया आपने तो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है ही आपका कि राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी पर्यटन है वो कहां से आते हैं? ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन पहुंच रहे हैं। जयपुर में आते हैं, उदयपुर में आते हैं, अजमेर में आते हैं, कोटा में आते हैं। और बेसिकली आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर जयगढ़ का किला है, नाहरगढ़ का किला है, और मैग्नीज दुर्ग है, हवा महल है, और जंतर मंतर है, कितनी ही चीजें हैं। वो है अपना प्यारी जयपुर, जिसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी बोलते हैं। और यहाँ पर पिंक सिटी तो बोलते हैं, लेकिन इसी के साथ जयपुर को राष्ट्रीय राजधानी, जो अपने राजस्थान की राजधानी है, और साथ में गुलाबी नगरी हिंदी में बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं। तांबा, लिथियम, निकल, अब्रक। जल्दी से बताइए। जैसे कि लोहा हो गया, वो मतलब धात्विक है, धात्विक आप समझ गए होगे, ठीक है। अब बार बार धात्विक है, धात्विक की परिभाषाएं नहीं बता सकता, जिसमें तन्यता हो। धात्विक है, अधात्विक, तन्यता नहीं होती है। और यहाँ पर प्रहार से क्या हो जाता है? टूट जाता है। और आपको पता है कि जो अब्रक है वो भोडल, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? भोडल है ना, वो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, ठीक है, गुलाबपुरा, और वो गुलाबपुरा, ठीक है, याद हो गया होगा। और अब्रक भी काफी प्रकार की होती है बेसिकली। राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी है? छोटी वाली, ठीक है, मेवाड़ है, झालावाड़ है, मारवाड़ है, सापुरा है। देखते हैं सबसे छोटी कौन बताता है। और 30 प्रश्न होंगे और 22 प्लस करने हैं, ठीक है, ये मत भूल जाना। और नीचे सब्सक्राइब बटन है वो मत भूल जाना, ठीक है। SUBSCRIB सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, फिर आगे बढ़ेंगे। लाइक तो कर दिया होगा पहले ही, मैंने कहा था तभी
लेकिन सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और आपका राइट आंसर साफ हो जाएगा। अब चीजें मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं मैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी क्षेत्रफल की बात करें कि रियासत किसका है, तो मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी क्षेत्रफल में है। और जनसंख्या में सबसे बड़ी कौन सी है, जनसंख्या जन लिख देता हूँ, जयपुर है जनसंख्या में, और क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों में छोटी है शाहपुरा। ठीक है, याद रख लें कि यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। खंडेला कहाँ है, सीकर में है। अब सीकर में कौन सी नदी बहती है वो तो पता ही होगा, कांतनी नदी, कांतली नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सीकर। सीकर जल्दी से बताओ सीकर के बारे में क्या ख्याल है। कांतली नदी आपका राइट आंसर होगा। कांतली नदी प्रवास क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी, और यहाँ पर 100 किलोमीटर लंबी है, अंतर प्रवाह की नदी है। इतनी चीजें आपको पता होगी। ठीक है, और किसका 2 भागों में विभाजन करती हैं, झुंझुनू के यहाँ पर झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला, ब्राह्मणी माता का मेला। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और कमेंट करते रहिए। कमेंट में आपको पीछे नहीं रहना है, स्टार लगा दो, पूछा जाएगा प्रश्न। रीट में जो प्रश्न आए थे उनमें से भी काफ़ी जो तैयारी की थी लोगों ने मेरी क्लास से, यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 प्रश्न नहीं आए, बाहर से आए, करंट के थे कुछ, इसी कारण नहीं पूरी कह सकता, लेकिन 99% तो मिलेंगे। ठीक है, मल्लीनाथ आपका राइट आंसर है। जो भी रीट की कर रहा है आप चतुर्थ श्रेणी की करने लग जाओ, और रीट प्री हो गई हो तो मेंस के लिए हम अलग से, उसमें क्या है कि हम नोट्स से पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट्स ही पढ़ाएंगे, ऐसे एमसीक्यू सिर्फ छोटी जो होती है ना, प्री होता है, रीट हो गया और चतुर्थ श्रेणी हो गया, जेल प्रेरी, इसमें आप एमसीक्यू से अच्छी तैयारी कर सकते हो। लेकिन जब मेंस की बात आए, रीट हो कुछ भी हो, नोट्स से पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्यतः राजस्थान को कितनी जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, 5, 10, 4, 7। अब राजस्थान का मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान का मैप देखो मोबाइल में ऐसा ही बनता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए, जल्दी से बताओ, कलर चेंज कर दें। ये वाला क्षेत्र किसका आ जाएगा, आपको सभी को वो किसका याद होगा, कोपेन का वर्गीकरण याद होगा, BWHW। ठीक है, BWHW। और कौन सा है ये वाला, BSHW। BSHW हो गया। और ये कौन सा था जल्दी से बताइए, CWG और AW। ठीक है, कोपेन का 4 वर्गीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कंजर जाति का है। ठीक है, चक्री नृत्य, तेरे ताली नृत्य, चाक चारण नृत्य, चारवा नृत्य। कंजर के मैंने 2 चीजें बताई थी कि घर में वो पीछे के दरवाजा होता है, दरवाजे पर ताला नहीं लगाते, और धाकड़, और कौन सा नृत्य है जल्दी से बताओ, चक्री नृत्य। कितनी ही बार कहा, 2 के 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला। ठीक है, आंधी सर्वाधिक कहाँ आएगी, जहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताओ, जहाँ पर आंधियाँ कहाँ आएगी, जहाँ पर उत्तरी भाग से, जब यहाँ पर जैसलमेर साइड से क्या होगा, सर्वाधिक जेट स्ट्रीम आते हैं सूखे वाले। ठीक है, और यहाँ पर आंधियाँ लाते हैं। ठीक है, श्रीगंगानगर आपका राइट आंसर होगा। और सभी को पता होगा कि 40 दिन वर्षा औसतन होती है अपने झालावाड़ साइड, सर्वाधिक वर्षा, और सर्वाधिक तूफान आते हैं तो कहाँ आते हैं, श्रीगंगानगर आपका राइट आंसर होगा। कि निम्नलिखित में से किसका शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, महाराजा राय सिंह, डूंगर सिंह, सूरत सिंह, अनूप सिंह। देखो, मैंने पिछली क्लास में पूछा था, मैं मानता हूँ कि पिछली क्लास में यही प्रश्न मैंने पूछा, काफ़ी लोगों को याद होगा, तो अनूप सिंह कर दिया होगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की वाली कोई चीज़ ही नहीं है, कि फैक्ट है, डायरेक्ट याद करना ही है आपको। कि राजस्थान में 78 क्रांति हुई, उसमें फांसी पर चढ़ने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन थे? शासक ने व्यक्ति लिखना था और कौन था? मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया, हेमू कालानी और राजा जसवंत सिंह। बेसिकली उनका संबंध तो है बीकानेर से है, ठीक है, बीकानेर से हैं और ग्वालियर में उनका कपड़ों के व्यापारी थे और उन्होंने जो तात्या टोपे लक्ष्मीबाई की सहायता की थी, इसी कारण क्या हुआ था, फांसी पर चढ़ा दिया अमर सिंह भाटिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857, 18 अप्रैल 1859, 8 अप्रैल 1857। आपको सभी को पता होगा 2 युद्ध हुए थे। आहुआ के युद्ध आपको याद रखने होंगे कि आहुआ में कब हुआ था? 8 सितंबर और 18 सितंबर। 8 सितंबर को हुआ बिथोड़ा का युद्ध, 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध, जिसे हम घोरे कालों का युद्ध या फिर काले घोरे का युद्ध कहते हैं। और 8 सितंबर आपका राइट आंसर। कौन कौन कर रहे हैं जल्दी से बताइए। अब बचे हैं 15 प्रश्न और कि निम्नलिखित में से मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, साहवा मेला, कपिल मुनि का मेला, नीला पानी मेला। जल्दी से आंसर करो कि कौन सा मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जल्दी से आंसर करते रहो आंसर कमेंट में कि कौन सा सबसे बड़ा मेला है। जल्दी से आंसर करते रहो आंसर जल्दी से। पुष्कर, अजमेर मेरवाड़ा की पूछ रहा है, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, जिसको कि अपने 4 सभी को पता होगा कि क्या थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, 4 थे, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। यूनेस्को की विश्व धरोहर में नामित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही, संभल, बनास, बाणगंगा। देखो काफी लोग यमुना को करते हैं लेकिन यमुना हुई नहीं कभी नामित, ठीक है, याद रखें नामित हुई थी, ना कि शामिल है, ठीक है, नामित हुई, सिर्फ चंबल नामित हुई थी एक बार, इसलिए प्रश्न एक बार बना था। तो अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर में 43वां और बना था, होयसलार मंदिर और 43 हैं, ठीक है, होयसलार मंदिर और शांति निकेतन में वो चीजें तो फिर याद करने की जरूरत है ही अपनी की नामित कौन हुई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे हम RTDC बोलते हैं, जल्दी से बताओ। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जल्दी से बताओ इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? 1955, 1979, 1989, 1991। जल्दी से आंसर करते रहो। मैंने यह प्रश्न भी पूछा है, मैंने 18वां में से 2 तो पहले प्रश्न पूछे हैं, 16 नए प्रश्न लाया हूं मैं, ठीक है, और 79 आपका राइट आंसर होगा। मैंने पहले पूछा हुआ है क्योंकि आएगा प्रश्न तो पूछूंगा, कितनी ही बार पूछना पड़े कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में जयनारायण व्यास को बंदी बनाया गया? ये नया क्वेश्चन है। सिवाना दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़। जल्दी से आंसर करो कि कौन सा है। और सभी को पता होगा जयनारायण व्यास का संबंध मारवाड़ से है, मारवाड़ के से जोधपुर से हैं, जिन्होंने पोपाबाई की पोड़ जो कि लिखी थी। और मारवाड़ का वर्तमान शासन ये भी किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास ने। सिवाना दुर्ग में इनको कैद किया गया था, काला पानी की सजा। और सरवाड़ा की जेल में किसको भेजा वो तो बता दो। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा? विदेशी पूछ रहा है, स्थान नहीं पूछ रहा है, दुर्ग पूछ रहा है, अब इतना ध्यान रखना होगा। चूरू का किला, भटनेर दुर्ग का किला यानी कि भटनेर दुर्ग, और भरतपुर का किला, बूंदी का किला, बूंदी जिसे हम तारागढ़ बोलते हैं, ठीक है। और सभी को पता होगा जो स्थानीय आक्रमण कहाँ हुए, अगर स्थानीय की पूछे तो अजमेर जो तारागढ़ है वो है, और अगर दुर्ग पूछ ले तो भटनेर होगा, ठीक है, भटनेर यानी कि हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यानी घग्गर नदी पुरानी सरस्वती नदी। टंगस्टन का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ की खान से होता है? टंगस्टन मैंने नहीं पूछा है, ठीक है, डेगाना, नागौर, गुजरवाड़ा हैं, बांदा, सिंदरी हैं, देवड़ा हैं, सभी की आपको याद होना चाहिए कि बेसिकली टंगस्टन कहाँ पर सर्वाधिक होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेगाना, नागौर। नागौर का क्षेत्र है डेगाना, नागौर, और जिसका प्रमुख उत्पादन होता है टंगस्टन। टंगस्टन क्या काम आता है वो करते रहो कमेंट। कि जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जसवंतड़ा, जिसे हम एक थंबा महल भी बोलते हैं, एक थंबा महल भी बोलते हैं। उसका निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह ने, उमेद सिंह ने, सरदार सिंह ने, जुझार सिंह ने। जल्दी से आंसर करते हो, आंसर कमेंट में करते रहना है कि आपको यहाँ पर बताना है जसवंतड़ा जो कि एक थंबा महल है उसके निर्माण किसने करवाया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर कि एक थंबा महल सरदार सिंह ने करवाया है। आपका राइट आंसर सरदार सिंह, जिन्होंने यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। वस्त्र निर्यातक नगर, जिसे हमने 2009 में भारत सरकार ने
टेक दिया था कि वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया? भीलवाड़ा, ब्यावर, कोटा, जोधपुर। 2009 में ही दिया गया था और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी प्रश्न पूछा जाएगा। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमाएगा वो, डेफिनेटली घुमाएगा। जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। मेट्रो कहाँ चल रही है? अभी अपनी राजधानी में चल रही है। राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर आपका राइट आंसर है। बिना किसी डर के आपको करते रहना है क्वेश्चन, ठीक है। और बड़े कर देते हैं प्रश्न को। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? अंतार, रामगढ़, कोटा, बालोतरा। देखो अंतार पड़ता है 12 जिले में, याद करो। रामगढ़ पड़ता है जैसलमेर में, वो याद करो। कोटा पड़ता ही है, बालोतरा पड़ता ही है। तो सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर अंता और रामगढ़, दोनों में से आंसर क्या होगा? ए होगा। काफ़ी जगह रामगढ़ दे रखा, लेकिन असली में अंता 12 गैस पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी महंगी मिलती थी उस टाइम गैस। तो बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया? बांसवाड़ा में एक ही गुरु हैं, वो बताना है। भोगीलाल पांड्या, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा। देखो सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैंने कल भोगीलाल पांड्या के बारे में पूछा था, याद हो तो किसी को। गोविंद गुरु बादशाह डूंगरपुर गांव में, बादशाह गांव डूंगरपुर में जन्म हुआ था। कब हुआ था? जल्दी से आंसर करिए। 59 ईस्वी कौन सी हैं वो बताना है। 1500 है, 1600 है, 1700 है, 1800 है, कब हैं जल्दी से बताओ। और मोतीलाल तेजावत तो सभी जानते हैं, इनके बारे में तो क्या ही कि मोतीलाल तेजावत उदयपुर के जाडोल क्षेत्र से। लच्छीबाई इनकी पत्नी का नाम, पिता का नाम जल्दी से बता दो। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी वो भी बताना है। गोविंद गुरु के नाम पर क्या किया गया? बांसवाड़ा के जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम कर दिया गया, ठीक है। 27वां प्रश्न है, काफ़ी थक जाता हूँ। राजस्थान में जल दुर्ग है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग है? ठीक है, बेसिकली सिंपल ही कर देते हैं। अचलगढ़, अबू, लोहागढ़, भरतपुर, गागरोन, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या है? बीजल देव डोड है, वो है इंपॉर्टेंट। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को सुवर्णगिरी कहते हैं? सुवर्णगिरी, ठीक है। जोधपुर किला, बूंदी किला, जालोर, आमेर। जल्दी से आंसर करते रहो। सुवर्णगिरी किसे कहते हैं? जालोर को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? पहले मैंने पूछा है, जल्दी से आंसर करो। मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है? और धाबाई देवाई की छतरी कितने किलो यानी कि कितने खंभों की है, ठीक है। और अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 खंभों की अलवर और 84 खंभों की बूंदी। धाबाई देवा की छतरी, ये है मूसी महाराणा की छतरी, विनय सिंह ने निर्माण करवाया था। पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है और गूगल करो, कैसे करो आपको बताना है। गणेश जी का मंदिर, बाई जी का मंदिर, रमा वैकुंठ मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। और यहाँ पर ये 9वीं क्लास है बेसिकली, और मैंने #1 लगा रखा है, मुझे पता है। लेकिन आपको क्या करना है, 8 वीडियो नहीं देखे तो पीछे चैनल पर जाकर चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और मिलते हैं कल, ठीक है। और कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखते रहिए।